Hasta la vista, कैसे में बादाम पेस्ता। मैं हूँ मंदबुद्धि बालक और के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये किसी मेटल को आसानी से गला सकता है। ये बैटरी एसिड जितना पावरफुल है। हमारे खानों को डाइजेस्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और हमारे पेट में ही ये पाया जाता है। ये स्टमक एसिड है। तो अगर ये इतना डेंजरस है तो हमें ये नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? क्या ऐसा करने के बाद आप मर जाओगे? और क्या होगा अगर आप पेट के एसिड से भरे पूल में कूद जाएं? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। जितना ये हानिकारक होता है उसके अकॉर्डिंग इस एसिड को बैटरी एसिड से कंपेयर किया जाता है। इसे पीएच स्केल पर 1 से 2 के बीच रखा जाता है। मींस इट्स हाईली एसिडिक। हमारे पेट का एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होता है जो कि स्किन तक को गला सकता है और ये हमारे पेट में एक म्यूकस के स्पेशल लेयर की वजह से हमारे पेट के स्किन को हर्ट नहीं करता है। स्टमक एसिड से भरे पूल में डुबकी लगाने के लिए तो हमें सबसे पहले एक स्विमिंग पूल को इससे भरना होगा और इसके लिए करीब 40,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हर इंसान के पेट में करीब 1.5 लीटर एसिड होता है। अब जब आप उस स्टमक एसिड से भरे पूल के पास जाएंगे तो आपको बहुत गंदी बदबू आएगी। जब भी हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी सांसों से बदबू आती है। अब आप इसको 40,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतनी ज्यादा बदबू आएगी कि शायद आप बदबू से बेहोश हो जाओ। खैर, अगर आप इतना सहन कर सकते हैं तो जैसे ही आप इस पूल में कूदेंगे आपकी आंख और नाक में तेज जलन होगी, बिल्कुल जैसा एक नींबू के रस के आंखों में जाने के बाद होता है, क्योंकि पेट के एसिड में कुछ उसी तरह का एसिड मौजूद होता है जैसा नींबू में होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सेफ्टी के साथ ऐसा करते हैं और आंख नाक में ग्लासेस और प्लग्स पहनकर कूदते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके बाद असली परेशानी शुरू होगी। कूदने के तुरंत बाद आपकी त्वचा पर खुजली होनी शुरू हो जाएगी और त्वचा जलने लगेगी। शुरुआत में तो आपके स्किन की ऊपरी लेयर आपको इससे प्रोटेक्ट कर लेगी और अगर आप तुरंत उस पूल से बाहर आ जाते हैं तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी और आपकी जान तो बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, इससे त्वचा आपकी थोड़ी जरूर जल सकती है। इसके बाद अगर आप तुरंत अपने शरीर को अच्छे से धो लेते हो तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस पूल में थोड़े लंबे समय के लिए गए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि अगर आप उस पूल से तुरंत बाहर नहीं आए तो धीरे धीरे ये एसिड आपकी त्वचा को खाने लगेगा और आपकी स्किन 2nd या 3rd डिग्री बर्न जितनी जल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस एसिड से अपने आंखों को बचा नहीं पाए तो धीरे धीरे करके आपकी आंखों की रोशनी भी जाने लगेगी और आप अंधे हो जाएंगे। और वहीं अगर ये एसिड आपकी नोस्ट्रिल्स मतलब आपकी नाक के अंदर चला जाए तो आपकी नाक अंदर से गलने लगेगी। और अगर आप इस एसिड को गलती से निगल लिए तो शुरू में तो उल्टी होगी, लेकिन ऐसा ज्यादा मात्रा में करने से आपकी मौत भी हो सकती है। आखिर इतना परेशानी मोल लेने से अच्छा है कि जो जहाँ पे है उसे वहीं पे छोड़ दें और पेट की तेजाब को पेट में ही रहने दें। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर तेजाब की बारिश होने लगे? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।